नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसे अगर आप देखने बैठेंगे, तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दूँगा। साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूँगा। एक स्कूल जहाँ एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की ये फिल्म पेंगलुपुगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है और वो आईना है जो हमारे सामने एक फ़िल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फ़िल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फ़िल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है ऐसे ऐसे दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है, जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे ही वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसकी एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर
एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहां हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि यह सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुपुगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है ऐसे ऐसे दूरी नाम की एक स्कूल में जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं।
जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बचते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है। उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है। और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं
प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी-कभी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यह फ़िल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फ़िल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने ज़ख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों समय है इस फ़िल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फ़िल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फ़िल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगुलुंगुल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है और वो आईना है जो हमारे सामने एक फ़िल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फ़िल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फ़िल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है एस 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 दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक
राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसकी एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है। जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है, लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है, और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं, और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों, समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फिल्म के बारे में
कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूँगा। एक स्कूल जहाँ एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की ये फिल्म पेंगलुंगुल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है एस 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 दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा उनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने
रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में राजस्यम को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है, बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है, माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह झेलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों, समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुपुगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है, और वो आईना है जो हमारे सामने एक फ़िल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है, और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है ऐसे ऐसे दूरी नाम की एक स्कूल में जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है।
और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा उनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। शायद डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर
जकार्ता की गलियां में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुपुगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है, और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है, और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है ऐसे ऐसे दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है, जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बचते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है, और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है, और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है,
वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है। जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है। और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहां हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहां हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि यह सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों, समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुपुगल की बौद्धिक दूरी
आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़िल्म नहीं है, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है और वो आईना है जो हमारे सामने एक फ़िल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फ़िल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फ़िल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है एस 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 दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है, जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है, बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बचते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है, बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है, बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है, लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है, और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है, जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ
इंडोनेशिया की बात नहीं है, बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है, माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह झेलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप सतम्द रह जाते हैं। अब दोस्तों, समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुपुगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है, और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है एस 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 दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो
आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार जिसे अमारा एस एस्टलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना उसकी एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है ऐसा लगता है। जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। शायद डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं।
जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फ़िल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फ़िल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने ज़ख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुंगुल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है और वो आईना है जो हमारे सामने एक फ़िल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फ़िल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फ़िल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है एस 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 दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसकी एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है
उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है, और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहां हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहां हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों, समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुपुगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है, और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों,
कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फ़िल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फ़िल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है एस 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 दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है, जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बचते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना उसकी एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा उनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहां हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहां हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि यह सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ियों को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं।
कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है, माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहे और प्यार को बांटते रहे। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुपुगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है, और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है ऐसे ऐसे दूरी नाम की एक स्कूल में जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें।
फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है। उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि यह सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ियों को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है
और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप शर्मंद रह जाते हैं। अब दोस्तों समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फ़िल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फ़िल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की ये फिल्म पेंगलुपुंगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है ऐसे ऐसे दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है, जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बचते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है। उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है।
रंगा का रोल फातिहा ओनूर ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है, और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है, बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं, और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों, समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुपुंगल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है, और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से, जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था।
एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है एस 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 दूरी नाम की एक स्कूल में, जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है। वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार, जिसे हमारा एस एस्टेलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है। उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है। और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं।
ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप शतम्द रह जाते हैं। अब दोस्तों समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। हम अगली बार किसी और नई फिल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बांटते रहें। ऐसी फिल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आ चुका हूँ जिसे अगर आप देखने बैठेंगे तो बस आप इसे देखते ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही मैं आपको फिल्म के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने की कोशिश करूंगा। एक स्कूल जहां एक बच्चा नहीं बल्कि जंगली जानवर जैसे लगते हैं। एक गुरु जो अपनी बहन के आखिरी वादे को निभाने के चक्कर में फंस जाता है मौत के मुंह में। इंडोनेशिया की यह फिल्म पेंगलुंगुल की बौद्धिक दूरी आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करती है जो दिल दहला देती है। तो चलिए आज इसकी हर बात पर गौर करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई है और वो आईना है जो हमारे सामने एक फिल्म के ज़रिए रखा गया है। दोस्तों, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू लेती है। ये वो फिल्म आपके दिल को ज़रूर छूने वाली है। ये फिल्म शुरू होती है एडविन नाम के एक आदमी से जो अपनी मरती हुई बहन से वादा करता है कि वह उसके बेटे को ढूंढेगा जो सालों पहले छोड़ गया था। एडविन एक चीनी मूल का इंडोनेशियन है और फिल्म का बैकड्रॉप है एक ऐसा इंडोनेशिया जहां रेसिज्म और भेदभाव की आग अभी भी सुलझ रही है, जैसे कि पुराने दंगों की यादें जिंदा हैं। एडविन को ये तलाश ले जाती है एस 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 दूरी नाम की एक स्कूल में जहां वो गुरु बनकर जाता है। ये स्कूल कोई आम जगह नहीं है जहां बच्चे ऐसे हैं जो नियमों की परवाह नहीं करते हैं, जो हिंसा और बदमाशी में डूबे हुए हैं। एडविन को यहाँ ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी जान बचानी है, क्योंकि ये बच्ची किसी को नहीं बसते हैं। और जैसे वे अपने भतीजे को ढूंढता है, शहर में दंगा फट जाता है और पूरा स्कूल घेराबंदी में फंस जाता है। और अब एडविन को इन पागल बच्चों से लड़कर बाहर निकलना है। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है बल्कि उन गहरे जख्मों की है जो समाज के अंदर सालों से पल रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा अगर आपके साथ भी ऐसा हो, जब आप जो है एक टीचर हो और कहीं पढ़ाने जाओ और फिर वहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ना हो। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ इस तरह से बनाई गई है, सॉरी पूरी मूवी इस तरह से बनाई गई है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड इतना ज़्यादा भावुक है कि बस आप इसके अंदर डूबते ही चले जाते हैं और मन करता है कि इसे पूरा ही देख डालें। फिल्म का असली मज़ा उसके किरदारों में है। एडविन का रोल मॉर्गन ओई ने निभाया है और वो इतनी सच्चाई से लगता है कि आप सोचते हैं कि ये कोई असली गुरु है जो मौत से जूझ रहा है। उसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जब वो अपनी बहन की यादों में तड़पता है और फिर स्कूल में बच्चों की बदमाशी सहता है।
वो ना सिर्फ एक गुरु है बल्कि एक चाचा भी है जो अपने खून को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर वो तनाव हर वक्त रहता है, आपको भी यहाँ पर बेचैन कर देता है। जाफरी का किरदार जिसे हमारा एस एस्टलाल ने प्ले किया है, ये लड़का स्कूल का सरगना है जो चीनी लोगों से इतनी नफरत करता है कि उसके हर एक्शन में वो जलन झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखते हैं कि उसके अंदर भी एक राज छुपा है। वो खुद भी यहाँ पर उस भेदभाव का शिकार है, लेकिन इसे छुपाकर हिंसा पर उधर आना, उसके एक्टिंग में वो कुर्ता जो आपको डरा देती है। लगता है कोई असली बदमाश है जो स्क्रीन से बाहर आ गया है। फिर भी यहाँ पर डायना का रोल जो हाना मलासन ने किया है, वो एक और गुरु है जो एडविन के साथ फंस जाती है। उसकी स्ट्रेंज फिल्म में एक उम्मीद की किरण है। वो ना सिर्फ लड़की है बल्कि बच्चों को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन फिल्म में औरतों के किरदार को थोड़े कमज़ोर तरीके से दिखाया है, ऐसा लगता है। जैसे डायना सिर्फ एक एडविन की मददगार बनकर रह जाती है, उसकी अपनी कहानी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। फिर भी यहाँ पर हाना ने उसे इतना मजबूत दिखाया है कि आप उनके लिए चिंता करते हैं। बाकी बच्चे जैसे कि क्रिस्टो, जिसे एंडी अर्फियन ने प्ले किया है, वो एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बदमाश लगता है लेकिन अंदर से अच्छा। उसकी दोस्ती और मदद एडविन के लिए जान बचाती है। रंगा का रोल फातिहा ओनुरू ने किया है। वो भी एक बच्चा है जो दंगे में फंसकर अपनी मासूमियत को खो देता है, और इन सब किरदारों की केमिस्ट्री फिल्म की वो बांधे रखती है। हर एक की यहाँ पर अपनी कहानी है जो समाज की परेशानियों को दिखाती है। डायरेक्टर योको अनवर ने इस फिल्म को इतनी शिद्दत से बनाया है कि हर सीन में वो तनाव महसूस होता है। जो पहले हॉरर फिल्म बनाते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्शन और ड्रामा को मिलाकर एक नया फ्लेवर दिया है। स्कूल की सेटिंग को उन्होंने एक जेल जैसा बना दिया है जहाँ हर खतरा भरा हुआ है। कैमरा वर्क इतना कमाल का है कि जब बच्चे एडविन पर हमला करते हैं तो लगता है कि आप खुद वहाँ हैं। सैकी कैमरा यूज़ करके उन्होंने रियल फील दिया है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है। सीन यहाँ पर उलझ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पर दिल की धड़कन बढ़ा देता है। वो धीमी धुनें जब दंगे शुरू हो जाते हैं तो आपको सिरहन होती है। लोगों ने यहाँ पर फिल्म में रेजिस्म को इतनी बारीकी से दिखाया है कि आप सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है बल्कि हर जगह की समस्या है। वो दिखाते हैं कि कैसे पुराने दंगे नई पीढ़ी को जहर देते हैं और बच्चे कैसे हिंसा में उतर आते हैं क्योंकि उन्हें सही तालीम नहीं मिलती है। फिल्म से एक संदेश हमें सीखने को ये मिलता है कि दोस्तों, कोई भी इंसान जो होता है वो शुरुआत से बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के हालात, आसपास के लोग उसे बुरा बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कहानी का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा छूता है वो ये है कि बच्चों की बदमाशी और उसके पीछे की वजह। फिल्म दिखाती है कि ये बच्चे क्यों इतने क्रूर हैं, क्योंकि उनका घरेलू माहौल ख़राब है। माँ बाप ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया है, सरकार ने स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया है, तो गांव की तरह जलाने लगते हैं ताकि घर में महसूस करें। ये कहावत को फिल्म में जीवन कर देते हैं। जाफरी जैसे बच्चे जाकर यहाँ पर सख्त लगते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। उनकी कहानी देखकर दिल जो है वो पसीज जाता है। लगता है काश कोई उन्हें पहले समझता। एडविन की कोशिश उन्हें सुधारने की भी यहाँ पर फिल्म के लिए दंगा सब कुछ यहाँ पर बदल देता है। ये हिस्सा इतना इमोशनल है कि आपकी आंखें भर आती है, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी की तरह लगता है जहाँ बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो कम एंड सी जो पिक्चर्स है और अमेज़न जो एमजीएन स्टूडियोज़ है, इन्होंने मिलकर इसे बनाया है। सेट डिज़ाइन कमाल का है। स्कूल की दीवारें, क्लाइमेक्स रूम, सब कुछ इतना रियल लगता है कि आप खुद को यहाँ पर जकार्ता की गलियाँ में पाते हैं। वीएफएक्स में यहाँ पर खून और हिंसा की कुछ सीन इतने रियल है कि कभी कभी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन यह फिल्म की ताकत ये आपको हिला देती है। लंबाई करीब 2 घंटे की है, लेकिन इसी बीच थोड़ा स्लो हो जाती है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा एक्शन, लेकिन तीसरे में कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, जैसे कुछ किरदारों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस फिल्म को देखने की वजह से उसका मैसेज ये बताती है कि कैसे एक समाज टूट जाता है अगर हम पुराने जख्मों को नहीं भरते हैं। एडविन की लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से होती है, और अंत में सब कुछ यहाँ पर सामने आ जाता है। आप स्वतंत्र रह जाते हैं। अब दोस्तों, समय है इस फिल्म के बारे में और जानने का, लेकिन ये वीडियो यहीं तक था। लेकिन इसके जो मैसेज है वो दिल में रखे, अपने बच्चों को सिखाए कि भेदभाव गलत है और समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें।
हम अगली बार किसी और नई फ़िल्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहें और प्यार को बाँटते रहें। ऐसी फ़िल्में समाज के अंदर एक नया आईना होती है।